फ्रेंड्स, क्या आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग की तैयारी नहीं हुई है? यदि अभी तक आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग की तैयारी नहीं की है और आप अभी तक कोई भी सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग का नहीं पढ़ा है, तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि मात्र 10 दिन में ही आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं सबसे पहली बात स्टूडेंट को यह बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग पॉलिटेक्निक किए थे तो उस समय जो है हम लोगों ने मात्र 10 दिन में तैयारी की थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, और लगभग जो है सभी विद्यार्थियों ने 10 दिन में ही तैयारी की थी। क्योंकि दोस्तों बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे रहते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो है उनकी तैयारी जो है शुरू से नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन जो है आज का यह वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि आपको जो है किस तरीके से तैयारी करनी है। वीडियो का सबसे पहले पार्ट में हम बताएंगे दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग के बारे में, और उसके बाद जो बताएंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को अभी देखते ही रहिए। टेक्निकल ड्राइंग के स्टूडेंट है तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टेक्निकल ड्राइंग का भी कुछ पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में कॉमन है, और वो 100% पूछे जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन जितने रहते हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आप लोग प्रिपेयर इसको ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बताता हूँ आप सभी स्टूडेंट के लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चैप्टर है जो कि आप सभी स्टूडेंट को पास करा देगा, वो दोनों चैप्टर है दोस्तों ड्राइंग और उसके उपकरण। ड्राइंग में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है दोस्तों आपका लेटरिंग, मतलब अक्षरण होता है। ठीक है, अब अक्षरण के बारे में आप सभी स्टूडेंट को बताना होता है कि अक्षरण की ऊंचाई कितनी होती है, मुख्य शीर्षक तथा आरेखन संख्या के लिए अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है, या फिर वे अक्षर जिनकी कुछ मोटाई हो तो उन्हें कौन से अक्षर कहते हैं, अक्षरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, या फिर इंडिया इज़ माय ग्रेट कंट्री, या फिर द शेप एंड स्लोप ऑफ एवरी लेटर शुड बी यूनिफॉर्म। इन सभी चीज़ों को 10 mm की ऊंचाई में या 7 mm की ऊंचाई में लिखने के लिए दिया जाता है, जो कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा से स्टूडेंट याद रखिएगा कि लेटरिंग के पोर्शन को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, ड्राइंग और उसके उपकरण को भी, उसकी थ्योरी को आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि यही जो है यहाँ से थ्योरी आता है। ठीक है, अब ये तो कॉमन पोर्शन हो गया। अब यहाँ से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जब मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताऊँगा तो। लेकिन फिलहाल मैं बताने वाला हूँ आपका टेक्निकल ड्राइंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आप टेक्निकल ड्राइंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको एम्पलीफायर बनाना सीखना पड़ेगा, आपको डायोड कैसे बनता है सीखना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है सीखना पड़ेगा, यूजेटी कैसे बनता है सीखना पड़ेगा। तो सिंपली मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात आप स्टार्ट करिए ड्राइंग और उसके उपकरण से, फिर लेटरिंग अगर तैयार हो जाता है तब आइए आप एक्टिव एलिमेंट में। यदि आप 3 ईयर दोस्तों डिप्लोमा पढ़ते हैं ना, 3 ईयर जैसे ही आप डिप्लोमा पढ़ते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी नॉलेज हो जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन सिंपली मैं बताता हूँ कि अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में अभी स्टूडेंट के पास जो है एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पहले एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं, और उसके बनाने के तरीकों को जान जाइए। उसके पश्चात मैं आपको बताता हूँ कि जितने आपके सर्किट डायग्राम है, जैसे कि इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम पूछता है, ऑस्किलेटर का सर्किट डायग्राम पूछ लेगा आपसे, और इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट से एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, पावर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, तो मैक्सिमम सर्किट डायग्राम और एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट ही पूछे जाते हैं, जिससे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यह पेपर पास करना आसान होता है। यदि कुछ चीज़ों को आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप पेपर में पास हो जाते हैं। ये हमारे समय की बात है दोस्तों, जब मैं 2017 में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था, तो 17 से 20 का मैं ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुका हूँ पॉलिटेक्निक का। अब दोस्तों बात आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टाइप में से एक एक टाइप को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जैसे कि
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से एक प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से एक प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से एक प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से भी आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक चीज़ आप लोग यह देख लीजिएगा कि मशीन ड्राइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस और ऑटोकैड, ये तीनों चीज़ आपके वाकई में सिलेबस में है कि नहीं है। अगर है तभी जाकर के उनका प्रैक्टिस करिएगा। ऑटोकैड के बारे में तो खास तौर पे आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक में और जितने सारे आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं सब में दोस्तों ऑटोकैड दिया गया है। तो एक बार देख लीजिएगा कि आप में ऑटोकैड है कि नहीं है, और इसके साथ ही साथ सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक एक टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिएगा तो आपकी टेक्निकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और सारे सब्जेक्ट की पेपर जो है ज़बरदस्त तरीके से बीत जाएंगे। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।